अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला सारे शैतान को भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। हालेलुया। आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ लोग का मानना है ये होगा। और मैं कहता हूं मेरे प्रियो, जो प्रकाशन वहां पे जो लिखा है वो हो चुका था, फिर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबोपदेशक में 2 आयत लिखा रहता है, जो कुछ हुआ था वो फिर से होगा, जो हो रहा है वो पहले से हुआ। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में ये आयत को जब ध्यानपूर्वक देखेंगे, ऑलरेडी हो चुका था, अब परमेश्वर मेरे प्रियो उसको फिर से होने वाला है, क्योंकि स्वर्ग में हुआ था, अब पहला आकाश में होगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग से गिरा दिए, अब पहला आकाश से गिरा दिया चाहिए। तो आज परमेश्वर की वचन में कहां गिरा रहे परमेश्वर शैतान को? आइज़ाया के पुस्तक में पाताल में गिरा दिया गया। लूका रसू समाचार में बिजली के जैसा स्पीड, तेज वो गिरा दिया गया। अब प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में मेरे प्रिय हो, पृथ्वी पे फटक दिया। और वहां लिखा रहता है, बरमाने वाला शैतान, उसका समय कम है, समय तोड़ा है करके, वो मेरे प्रिय बहुत एक्टिव होकर ना सोते हुए गिर गया था ना। चलो कम से कम वहां कुछ नहीं कर पाया, तो यहां कुछ करूंगा। कहां पे? पृथ्वी पे। कहां पे? मध्य प्रदेश में। कहां पे? बालाघाट में। कहां पे? बरेली बोल रहा है, बालाघाट जिला। बुरी है क्या? बुरी में कुछ करूंगा। बुरी में करूंगा सोचता तो सुरेश पास साहब है, अरे यहाँ नहीं करूंगा, बरेली में करूंगा। पास साहब है, वहां पर विल्सन नाथ जी है। कम से कम पास्टर आपका एरिया कौन सा? करुणा नगर। करुणा नगर में कुछ करूंगा। वो अजित पास्टर जी है वहां। कोसमी में कुछ करना है मुझे, वहां पर आशीष भैया जी है वहां। महाराष्ट्र में कुछ करूंगा, अमित जी वहां पर। अरे यार कुछ करूंगा सोच रहा है, ये लोग मुझे गिरा रहे हैं। मैं कुछ करूंगा सोच लो, वो लोग आग लगा रहा है। आज मेरे प्रियो, चुपचाप रहने का टाइम नहीं है ये। आज परमेश्वर मेरे प्रियो हम सबको आग भर के ले जाना चाहते हैं। आपको फायरी वेजल्स के रूप में, फायरी वेपन्स के रूप में, और फायरी व्हीकल्स देके इंडिविजुअल वर्ल्ड में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या आप तैयार है? यस। अगर आप तैयार है, आज से सब कुछ गिर जाएगा आपके सामने। जो शैतान खड़ा करके जो रखा है, वो गिरा दिया जाएगा। वो गिरा दिया जाएगा। आज परमेश्वर की वचन में एक और आयत, एस्केल की पुस्तक 28 अध्याय 12 से 17-18 तक, लास्ट 2 आयत को पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। 18 अध्याय 12 से 17-18 तक है। 28 अध्याय के पहले महीने के 28 अध्याय यहोवा का यह वचन। एस्केल की पुस्तक 28 अध्याय 12, 13, 14, 15। के संतान सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक
तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरपूर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा और छाने वाले करूब में मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। हालेलुया, हालेलुया। किसके बारे में बात कर रही है सब? लूसीफर के बारे में। वो जो गिरा दिया गया कौन थे? इस अध्याय को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बहुत सारा विषय है। अब मैं ज्यादा इसको नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसको बताना है तो आप लोग को थोड़ा सा आदम के पहले का मैसेज बताना पड़ेगा। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में ये लूसीफर का पूरा हिस्ट्री यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्ट्री के रूप में। जो भी मिस्ट्री है अंत के दिनों में हर मिस्ट्री को हम लोग पूरी रीति से खोल के रख देंगे। हालेलुया। हर वेद को, स्वर्ग राज्य का वेद का जानना परमेश्वर हमारे ऊपर रखा है। आज प्रभु के लोग मेरे प्रियो संगति छुपा के रखने में प्रभु की महिमा होता है। उसका प्रकाशन मेरे प्रियो उसको पता लगाने में राजा लोग का शोभा और महिमा होता है। आज मेरे प्रियो जितना भी भेद बातें है आज अंत के दिनों में वो खोलना चाहता है आप लोग के ऊपर। परमेश्वर जितना भेद आपके सामने खुलेगा, उतना आपको भूलना नहीं, आपको घमंड नहीं करना है, रोल नहीं मारना है। आप उतना नम्र दीन होते जाना है, नम्र और दीन होते जाना है। जितना नम्र दीन होते जाएंगे आपकी सेवकाई उतना बढ़ता जाएगा, आपकी ब्लेसिंग्स उतना बढ़ता जाएगा, आपके अभिषेक उतना बढ़ता जाएगा। जिस दिन हम लोग घमंड करेंगे, जैसा लूसीफर को गिरा दिया वैसा परमेश्वर हमको भी गिरा सकते हैं। पर हम लोग को गिराना नहीं चाहते परमेश्वर, क्योंकि हम परमेश्वर के प्यारे लोग हैं। परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो मेरे प्रियो उसका प्रेम हमको उठा के खड़ा करता है। हमारा परमेश्वर का प्रेम हमें मेरे प्रियो हमेशा चट्टान पर हमको मजबूत करके खड़ा करता है। और प्रभु के वचन में लूसीफर को पटक दिए, लूसीफर को गिरा दिए, उसके अंदर आग को परमेश्वर निकाले। वो आग के बीच में चलता फिरता था मेरे प्रियो। उसका यानी जो प्रायोरिटीज, उसका जो मेरे प्रियो प्राथमिकता है और उसको जो इंपॉर्टेंट जो परमेश्वर दिए थे, अगर वो सुनेंगे मेरे प्रियो इतना परमेश्वर उनके लिए किए थे। बट उसने मेरे प्रियो परमेश्वर की दृष्टि में जो नहीं करना चाहिए था वो सब कुछ कर डाला उसने। आज परमेश्वर से जितना शैतान को चिढ़ है उतना हमसे भी शैतान को चिढ़। एक भविष्यवाणी के कारण, उत्पत्ति के पुस्तक 3:15 का एक भविष्यवाणी के कारण, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 में है, आओ हम अपने स्वरूप में अपना समानता में मनुष्य को बनाए। मेरे प्रियो वो क्यों परमेश्वर वो बात कहा, अगर डीपली स्टडी करेंगे मेरे प्रियो, लूसीफर और के दूत ने जो गड़बड़ किया वो गड़बड़ और सब चीज से परेशान होकर परमेश्वर निराश होकर, आओ अब हम मनुष्य को बनाएंगे अपने स्वरूप में अपने समानता में। शैतान को उस चीज से चिढ़ है, क्या हम लोग परमेश्वर के स्वरूप में, आपके स्वरूप में नहीं है। हम लोग आपके समानता में नहीं है, तो क्या मतलब है स्वर्ग में रह के? मेरे प्रियो रेबल, यानी मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं स्वर्ग में लड़ाई हुई। आज परमेश्वर की वचन में वॉर्स ऑफ हेवन या वॉर्स इन हेवनलीज बहुत सारा टॉपिक्स रहते हैं, वो बाइबल में ही है। बट वो समझना है आप मेरे प्रियो आत्मिकता में या तो गहराई में जाना है, या तो आत्मिक जीवन में आप हाई लेवल पे जाना है, ऊंचाई पे जाना है, तो परमेश्वर सब रिवील करे।
मेरे प्रिय दुष्ट आत्माएं आकाश मंडल में है, तो आपका सोच विचार आकाश मंडल के ऊपर जाना चाहिए। आज परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो, आप शैतान का सोच विचार, यू नो दैट शैतान को भी बुद्धि रहता है, ज्ञान रहता है, बट वाला क्या, हमको डिमोनिक विजडम नहीं चाहिए। शैतान भी बहुत कुछ जानता है, कुछ 1000 साल से 10,000 साल से है। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, उसको हराना, उसको गिराना, वो सारा काम परमेश्वर ऑलरेडी कर चुका था। हम लोग को बस वचनों को प्रोक्लेम करना है, वचनों को डिक्लेयर करना है, वचनों को लेके प्रार्थना करना है। जब जब करेंगे शैतान गिरता रहेगा। वो जहाँ पे भी बैठा, घर पे ऊपर हो, घर के अंदर हो, जमीन के ऊपर हो, बिल्डिंग के ऊपर हो, वो कहीं भी बैठा रहे, आपके सेवकाई में हो, आपके गाड़ी पे हो, आपके फाइनेंस के ऊपर के ना, वो गिर जाएगा, वो गिरता रहेगा। और परमेश्वर की वचन में नंबर 1 परमेश्वर लूसीफर को गिरा दिया। नंबर 2 परमेश्वर की वचन में परमेश्वर उसके साथ साथ 1/3 स्वर्गदूतों को गिरा दिए, जिनको फॉलन एंजल्स कहते हैं। लूसीफर को गिरा दिया। नंबर 2 फॉलन एंजल्स, मेरे प्रिय स्वर्गदूत जिन्होंने पाप किए। योदा की पत्री 1:6, दूसरा पत्रस 2:4। योदा की पत्री 1:6, क्या पाप किया वो नीचे लिखा रहता है 7, 8, 9 में। दूसरा पत्रस 2:4 और प्रकाशित वाक्य 12:3 और प्रकाशित वाक्य फिर से 7, 8, 9। ये सब जगह देखेंगे मेरे प्रियो, वो लाल अजगर ने 1/3 तारों को नीचे गिरा दिया, खींच के लिखा रहता है। बाइबल में लाल अजगर लूसीफर को दर्शाता है। वो पूंछ से मेरे प्रिय गचट के गिरा दिए, यानी मेरे प्रियो 1/3 स्वर्गदूत पाप करने का कारण बना था लूसीफर। कितने? 1/3 मेरे प्रिय 1/3 यानी 1/3 कितना होता है? अगर 100 करोड़ को लेंगे स्वर्ग में, 1/3 यानी 33 करोड़ होता है। बट इट्स रॉन्ग, क्योंकि स्वर्ग में अनगिनत स्वर्गदूत है, करोड़ों का करोड़ों स्वर्गदूत है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, एक दिन में आपको पता है 2 लाख लोग का जन्म होता है, एक दिन में 1.5 लाख लोग का मृत्यु होता है। तो इसमें अमित भैया 2 लाख लोगों के पास 2 लाख स्वर्गदूत आते हैं हर दिन। एक स्वर्गदूत, एक जिसका जन्म होता है, एक स्वर्गदूत आ जाता है स्वर्ग से उसके पास। और मेरे प्रिय 1.5 लाख का मृत्यु हो गया स्वर्गदूतों का, स्वर्ग लोगों का। तो मेरे प्रिय जैसा लाजरस के पास स्वर्गदूत गए थे उसकी आत्मा को पैराडाइज ले जाने के लिए। स्वर्गदूत एक नहीं, बहुत सारे स्वर्गदूत। मेरे प्रिय 1.5 लाख लोगों में मान के चलिए 1 लाख लोग प्रभु के लोग हैं, तो 1 लाख लोगों के पास कितना स्वर्गदूत जाना चाहिए दीदी? कम से कम 5 लाख। 1 लाख लोगों के लिए 5 लाख, मतलब एक के लिए 5, फिर भी ठीक है 5 लाख। मेरे प्रियो ये बात बताइए, 750 करोड़ लोग हैं दुनिया में, 750 से 770 करोड़ एट प्रेजेंट। 770 करोड़ लोग के पास, वो अन्य जाति भी क्यों ना हो, वो कोई भी क्यों ना हो, एक गार्डन एंजल जन्म से उसके साथ रहता है। अगर वो प्रभु को मानने लगता है, एक और स्वर्गदूत, बचाने वाला दूत, प्रोटेक्टिंग एंजल एक रहता है, और गार्डन एंजल वॉचर स्वर्गदूत रहता है, यानी उसको वॉच करने के लिए, उसका रिपोर्ट करने के लिए। पहरवा वॉचर्स अलग है, वो अलग है। आज मेरे प्रिय एक व्यक्ति यानी एक विश्वासी है तो उसके पास 2 स्वर्गदूत जरूर रहते हैं। बट अगर वो विश्वासी नहीं है, एक स्वर्गदूत उसके साथ रहता ही है, क्योंकि उसके जन्म के समय आ जाता है, उसके बाद वो रहता है नहीं रहता वो प्रभु जाने। क्योंकि अगर वो नहीं आता है उसका मृत्यु हो जाता है। दुष्ट आत्माएं गड़बड़ करके मारना चाहते हैं बच्चों को।
तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो जो 4 आयत पढ़ाया मैंने, ये चारों आयत में एक तिहाई स्वर्गदूत गिरा दिए गए, लूसीफर के साथ मिलके मिकाएल और उसके दूतों के साथ लड़े, हार गए। आज मेरे प्रिय याद रखना, मसीह लोग हमेशा जयवंत होते रहते हैं। मेरे प्रिय दुष्ट लोग का विजय क्षण भर के लिए रहता है, मसीह लोग का विजय है मेरा प्रिय हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। याद रखना, आप लोग हारे हुए लोग नहीं है, हराने वाले लोग हैं। अब मेरे प्रिय आप कमजोर टाइप का दिखते हैं, बलवान लोग हैं। शक्तिहीन टाइप का दिखते हैं, सामर्थ्य लोग हैं। मरे हुए टाइप के दिखते हैं, जीवित लोग, जिंदा लोग हैं। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, गरीब टाइप का दिखते हैं, अमीर लोग। हालेलुया। पौलुस कहता है कंगालों के समान दिखाई तो देते हैं, बहुतों का अमीर बना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय कोई अमीर होना है, आपकी हेल्प चाहिए। हालेलुया। कोई हिम्मत वाला होना है, कोई दुष्ट आत्मा से आजाद होना है, आप लोग चाहिए। आज मैं कहना चाहता हूं, मसीह लोगों का कोई एक बाल भी सफेद नहीं कर सकते हैं। मसीह लोगों का मेरे प्रियो कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। बाइबल में लिखा रहता है, एस्तेर की पुस्तक मत पढ़िए, अगर वो यहूदी है उसके ऊपर कोई जयवंत नहीं हो सकता। हामान को बताया जा रहा है मेरे प्रियो, आज हम लोग मसीह है, अभिषिक्त लोग होते हैं। अभिषिक्त लोग के ऊपर प्रभु का अभिषेक रहता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य रहता है, उसके अंदर प्रभु का वचन रहता है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम रहता है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ करना चाहेंगे मेरे प्रियो भस्म हो जाएंगे। परमेश्वर मेरे प्रियो अगर धीरज धर रहा है, इसका मतलब यह है शेर एक स्टेप पीछे लेता है जंप मारने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कब कैसे जंप मारेगा कोई नहीं बता सकते। वे बता सकते हैं? थैंक यू नाना, पानी देने के लिए। हाथी जब चलती है या चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते नहीं भौंकते, हाथी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, मेरे को परमेश्वर ऐसा बनाया है, कोई कुछ भी करते रहे, कोई कुछ भी सोचते रहे, जो मुझे जो करना है यीशु मसीह के जैसा हमको करते जाना। हालेलुया, हालेलुया। दिमाग को मत भटकने देना। कोई भी कुछ सोच रहा है, सोचने दो, एकदम थिंक, वो सोचने दो। कोई कुछ बोल रहा है, बोलने दो। तुम सही रहना, तुम सही रहना है। जब आप सही रहेंगे परमेश्वर आपको चमकाएंगे। परमेश्वर मेरे प्रियो डीजे दिनकरन जी को बताया, वो प्रार्थना कर रहा था, उनका बेटी का डेथ हुआ था, बहुत लोग ने गलत प्रचार करने लगे उनके बारे में, और मेरे प्रियो गलत पेपर में लिखने लगे। वो परेशान होकर दुखी होकर परमेश्वर में सेवकाई नहीं कर सकता हूं, मेरे बारे में ऐसा प्रचार किया जा रहा है। वो टूट गए थे। परमेश्वर उसको बात कर रहा था, दिनकरन आपकी बेटी मेरे पास सेफ है, आपकी बेटी मेरे पास आ चुकी है, मेरे राज्य में है, मेरे साथ बैठी है। जितने भी लोग आपको नुकसान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो मेरा काम को बर्बाद कर रहे हैं। मैं उनको नष्ट नहीं करूंगा, उनके सामने मैं तुझको, तेरा परिवार को मैं ऊंचा करूंगा। आपको ऐसा ऊंचा करूंगा, लोग देखते रह जाएंगे। हाँ, उनका जलन जो कुछ है वो पूरी रीति से मिटा दूंगा। हालेलुया। अगर आपके बारे में चुगली कर रहा है, करने दो। अगर आपके, मैं कहना चाहता हूँ आपको मत्ती रसू समाचार मालूम होना चाहिए। 5वां अध्याय 12, 13, 14 में मेरे निमित्त, मेरे कारण तुम लोग को लोग क्या कहेंगे? सताएंगे और भला बुरा कहेंगे। पता है ना? मालूम नहीं है? फिर निराश होने हमको। मेरे प्रियो आनंदित रहो, फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारा स्वर्ग में बड़ा फल मिलेगा, बड़ा फल होगा। बड़ा फल चाहिए तो कोई भी कुछ कर रहा है उसको आशीष दो।
उसके बारे में प्रार्थना करो। परमेश्वर एक समय आएगा उनके सामने परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे। परमेश्वर ऊंचा करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर नष्ट करना चाहेंगे वो नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर बदलना चाहेंगे, सुधरना चाहेंगे, वो बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे। बट हमको हमारा काम से फोकस नहीं हटाना है। हम अपना काम करते रहे, परमेश्वर जो करना चाहेंगे वो जरूर करेंगे, वो जरूर करेंगे। मेरे प्रियो, हर चीज के लिए एक समय है। बोने का भी समय है, काटने का भी समय है, खड़ा करने का भी समय है, गिराने का भी समय है। हालेलुया। मसीह के पहचान में उठने वाला हर एक चीज को प्रभु गिराने चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में स्वर्गदूत गिरा दिए गए। पढ़ना है, जरूरत नहीं। कितने लोग पढ़ना चाहते आए तुमको, क्योंकि कम से कम 7-8 तो बताना है। हालेलुया। स्वर्गदूत गिरा दिए गए। नंबर 3, प्रभु के वचन में टावर ऑफ बाबेल, बाबेल की गुम्मट को प्रभु गिरा दिए। हालेलुया। मीनार को परमेश्वर गिरा दिए। उत्पत्ति के पुस्तक 11 अध्याय प्रभु के वचन में मेरे प्रियो 1 से 10 तक है, बट आप पढ़ेंगे 5-6 आयत, बस 4-5-6 जल्दी पढ़ेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक एकदम स्पीड। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ, सब एक ही दल के हैं, भाषा भी एक ही है। इसलिए आओ हम उत्तर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझें। इस प्रकार यहोवा ने उसको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर बना दिया और उन्होंने उस जगह का बनाना छोड़ दिया, जिस कारण उस जगह का नाम बेबीलोन पड़ा। मेरे प्रियो, जहां पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, बाबेल का मतलब होता है गड़बड़ी, कंफ्यूजन। बाबेल का मतलब दूसरा का अर्थ होता है गेट ऑफ डिमोनिक गॉड्स, गेट ऑफ हेल। मेरे प्रियो ने दूसरा देवताओं के लिए मेरे प्रियो वो जैसा स्वर्ग का फाटक यरूशलेम है, बेतेल है, वैसा शैतान का फाटक है बेबीलोन। मूर्ति पूजा सब चीज वही से शुरुआत हुआ। आज मेरे प्रियो, जहां पे कंफ्यूजन रहता है, जहां पे गड़बड़ी रहता है, उस शहर का नाम, उस जगह का नाम बेबीलोन, हिंदी में बाबुल। हर बाबुल गिरा दिया जाएगा, हर बाबुल गिरा। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर एक ही भाषा था। परमेश्वर क्या किए, देखने के लिए आए थे। ये सब लोग, परमेश्वर ने कहा था फूलो फलो पृथ्वी में बरसो। फूलो फलो वाला काम छोड़ के ही लोग आओ, हम लोग एक मीनार बनाएंगे, हम सब यही जगह रहेंगे, एक ही जगह रहेंगे। 4 से 5 कारण था वो गुम्मट बनाने के पीछे। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, वे सब हम तीतर बीतर ना होते हुए हम एक जगह रहेंगे। हम परमेश्वर से बदला लेंगे। हमारा पुरखाओं को मार डाला परमेश्वर ने, तो हम क्या करेंगे, आओ हम नाम कमाएंगे, हम परमेश्वर से बदला लेंगे। हम लोग इस मीनार में कोई भी जल प्रलय आएगा, हम छिप जाएंगे। कोई परमेश्वर, कोई हमको कुछ नहीं कर सकता। निम्रोद ने ये किया था, ये काम। परमेश्वर उतरा है और भाषा में गड़बड़ी डाल दिए। कितनी भाषा है मालूम? दुनिया में कितने भाषा है मालूम? 6500 भाषाएं है। कितना? 6500 भाषा है। आज मेरे प्रिय, भारत देश में कितने भाषा है मालूम? सबसे ज्यादा 1600 भाषा है भारत देश में।
आज मेरे प्रिय इतना भाषा है उन लोग का गुम्मट बनाने के कारण। अगर गुम्मट नहीं बनाया होते भैया, हाँ एक ही भाषा रहता है ना, इसी होता है ना। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जहां गड़बड़ी होता है वह परमेश्वर का एंट्री भी होता है। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर शांत है, अगर धीरज धर रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद रहता है। परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, बाबेल की गुम्मट ढा दिया गया। हालेलुया। जब वो लोग बना रहे थे मेरे प्रियो, ईटा मंगा रहे थे, भाषा में गड़बड़ डाल दिए, ईटा वाले की जगह पे रेत लेके जा रहे और मेरे प्रियो गिट्टी मांग रहे थे, लोग ईटा लेके जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है। कोई पानी मांग रहे तो लोग सीमेंट को दूसरा लेके जा रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपस में लड़ाई करके चाइना वाले चाइना तरफ चले गए, रशिया वाले रशिया तरफ चले गया, ईरान वाले ईरान तरफ, इराक वाले इराक तरफ। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, आज दुनिया में 196 से 230 देश है। कितने देश है? 230 देश। पूरा द्वीप ये वो सब पकड़ के कितना देश आ गया है। मेरे प्रिय उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय में है, नूह के 3 पुत्र के द्वारा 70 देश आए। कितने? 70 कंट्रीज। नूह के समय पे है मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, शेम के द्वारा एशिया कॉन्टिनेंट के लोग आए, हाम के द्वारा अफ्रीका के लोग आए और यापेत के द्वारा यूरोप के लोग आए। हालेलुया। मेरा प्रिय मैं कहना चाहता हूं, आज के समय पे है 7 कॉन्टिनेंट्स है, 70 देश नहीं है आज के टाइम पे है मेरे प्रियो। और बढ़ गया 70 के बाद 150 देश बढ़ गया। तो कैसे? अब्राहम के द्वारा, अब्राहम के वंशज के द्वारा। आज मेरे प्रिय पूरा दुनिया में मैं कहना चाहता हूं 120 देश एक ही परमेश्वर को मानते हैं, और है यीशु मसीह। 120 मेरे प्रिय, तो 20 देश में क्रिश्चियन लोग हैं, यानी कंप्लीटली क्रिश्चियंस हैं। मेरे प्रिय 15 देश ऐसा है जो बौद्धिस्ट देश है, बुद्ध को मानते हैं। मेरे प्रिय दुनिया में ऐसा 45 से 52 कंट्रीज है अल्लाह को मानते हैं, मुस्लिम और अरब कंट्रीज। और मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं दुनिया में कुछ ऐसा कंट्रीज है, 5 देश है जो 33 करोड़ देवी देवता को मानते हैं। और दुनिया में कुछ ऐसा कंट्रीज है, कम्युनिस्ट कंट्रीज बोलते हैं, ऐसा 5 है, तो कोई भगवान नहीं है बोलते, सब कुछ हम ही है। हालेलुया। नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही पर है, भगवान भी हम ही है, सब कुछ हम ही है। हालेलुया। हम ही नहीं। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूं जहां पे बाबेल है वहां पर परमेश्वर आ जाएगी। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा विवरण और देखना है तो प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय, प्रकाशित मत पढ़िएगा, 18 अध्याय, वहां पर भी लिखा रहता है इस बाबेल के विषय। गुम्मट गिरा दिया गया। परमेश्वर मेरे प्रियो एक फाइनेंशियल बेबीलोन को गिराने चाह रहा है, एक रिलीजियस बेबीलोन को गिराने चाह रहा है। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं एक पॉलिटिकल बेबीलोन को परमेश्वर गिराने चाह रहा है। हालेलुया। वो पार्ट 2 आज हम नहीं बता रहे। मेरे प्रियो बाबेल की गुम्मट गिरा दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे परमेश्वर की वचन में क्या क्या गिरा दिया गया। लूसीफर गिरा दिया गया। नंबर 2 एंजल्स, बाबेल, थॉमस। नंबर 4 परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो सोदोम और अमोरा शहर को नष्ट कर दिया और गिरा दिए। हालेलुया। मेरे प्रियो कहते हैं लोग वहां पर पूरा 5 शहर थे, 5 शहर थे मेरे प्रियो सोदोम और अमोरा के अलावा।
और मेनली ज्यादा पाप ये दोनों शहर में हुआ था, बट गिरा दिया वहां पर मेरे प्रिय 4 से 5 शहर। वो बाइबल में ही है, अभी मैं वो नहीं बता रहा हूं, उसको टच नहीं कर रहा हूं। प्रभु के वचन में नोट कर सकते हैं आप लोग, उत्पत्ति के पुस्तक 19 अध्याय 24 से 29 तक। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को 19 और उस 24 से 29। हाँ। संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर कर पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की वचन में उलट पुलट कर देने वाला परमेश्वर है, आमेन। उतल पुतल करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। मेरे प्रिय पौलुस और सीलास के बारे में प्रभु की वचन में, प्रेरितों के काम की पुस्तक में 17 अध्याय 5, 6, 7 वहां पे लिखा रहता है, पृथ्वी को उत्तल पुतल करने वाले लोग यहाँ पर भी आ पहुंचे। आमेन। दुनिया को, जगत को उत्तल पुतल करने वाले लोग वहां पर भी आ पहुंचे। आज मेरे प्रियो परमेश्वर वो टाइटल आपके जीवन में फुलफिल करना चाहते हैं। आमेन। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, जहां जहां पाप बढ़ता है वहां पर परमेश्वर का ग्रेस बढ़ता है, वो तो है। जहां जहां पाप रहता है, पाप बढ़ता है, वहां पे परमेश्वर का क्रोध भी बढ़ता है। यस। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, यानी सोदोम और गोमोरा शहर मेरे प्रियो वो पूरी रीति से स्वर्गदूतों के साथ भी पाप करने के लिए गए, लूत के साथ पाप करने गए। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो लूत का दिन वापस आ चुके, वो नूह का दिन वापस आ चुके। परमेश्वर मेरे प्रियो जिस रीति से सोदोम और गोमोरा शहर को गिरा दिए, आज जहां जहां पाप ज्यादा होता है वहां पर कुछ ना कुछ गिर जाता है, वहां पर कुछ ना कुछ परमेश्वर गिरा देते हैं। आज मेरे प्रियो वो यानी परमेश्वर ये बतलाना चाहते हैं, वो चाहेंगे कुछ भी शहर को उतल पुतल कर सकते हैं, कोई भी शहर को उलट पुलट कर देंगे। क्या परमेश्वर आज नहीं कर सकते हैं? आज भी वो सोदोम और गोमोरा शहर पूरी रीति से बर्बाद हो गया, आग की गंधक बरसा के जला दिए। आज परमेश्वर मेरे प्रियो वो आग का गंधक भी बरसा सकते हैं, यस। आग का गोला ओला भी गिरा सकते हैं, यस। वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में सोदोम और गोमोरा शहर को परमेश्वर गिरा दिए, हालेलुया। नष्ट कर दिए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपके सामने, अगर आप प्रार्थना करेंगे, वो शैतान का कुछ शहरे अदृश्य शहरे होते हैं, उसको प्रभु गिरा देंगे, प्रभु गिरा देंगे, वो आज गिर जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में मेरा प्रियो, दागोन के टेम्पल उसका पिल्लर समेत वो गिरा दिया गया सिम्सोन के द्वारा। परमेश्वर की वचन में न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय 23 से 30 तक यदि आप पढ़ेंगे, परमेश्वर की वचन में है मेरे प्रियो, सिम्सोन को 2 पिल्लर के बीच में एक जगह पे बांध के रखे थे, और वो एकदम प्रीति से, प्रेम से, भाई लोग यहाँ पर इस मंदिर का पिल्लर्स कहाँ पर है, उनको मालूम नहीं था ये गिराने वाला है, और मस्त ले जाके पिल्लर के पास इनको बांध दिए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति उसके ऊपर उतराया था, वो बाल बढ़ने लगा। और मेरे प्रियो वो चेन से जो बांध के रखे, उस चेन समेत ऐसा खींचना था। वो पूरा दागोन को फेमस मंदिर थे, दागोन का टेम्पल मेरे प्रियो, वो पूरी रीति से पिल्लर समेत तो वो गिरा दिया गया, और फिलिस्तीन लोग सारे लगभग 500 जाने
5,000 लोग मर गए थे वो मंदिर गिरने के कारण। इट इज गोइंग टू हैपन अगेन। Amen. मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कुछ जगहों पे कुछ मंदिरें गिराने वाला है परमेश्वर। जीवित परमेश्वर गिराएंगे, कौन क्या कर सकते हैं। सर न्यायियों की तरफ न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय 23 से 30 पढ़ेंगे क्या? पढ़ना फलिश्तियों के सरदार अम्मा आप रुकिएगा, आप पढ़िए। मैंने 16 का 23 से 30। तब फलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को आहा। हमारे हाथ में कर दिया है। आहा। और जब लोगों ने उसे देखा तब यह कहकर अपने देवता की बढ़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदीगृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभलता हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और फलिश्तियों के सब सरदार भी वहां थे और छत पर कोई 3,000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभलता हुआ था पकड़कर एक पर 2 दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। हालेलुया। भाई लोग आत्मिक बल लगाओ। Amen. हालेलुया। बहन लोग को आत्मिक बल लगाना है और शमशोन के जैसा प्रार्थना करना है। Amen. शमशोन आग भी लगाए थे, फिलिस्तियों के खेतों को जला दिए और शमशोन एक मंदिर को भी गिरा दिए। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, हम लोग आत्मिक रीति से रिवेंज लेना है Yes. दुष्ट आत्माओं से, Yes. जिसके अंदर घुस के गलत काम करवा रहा है। हम लोग का कोई भी धर्म वाले, कोई भी जाति वाले, कोई भी देश वाले हमारा शत्रु नहीं है। Yes. बट उन लोग के अंदर दुष्ट आत्मा घुस के हमारा खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ गड़बड़ी कराते हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर उनको भी नष्ट करेंगे वैसा नहीं, और उनके अंदर की चीजों को हमको नष्ट करना है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो तमाशा, शमशोन का तमाशा और मजाक उड़ाने के लिए बुलाया और उन लोग सब उनका तमाशा हो गया, उनका मजाक बन गया। मसीह लोग को जो मजाक के रूप में जो लेते हैं, जो देखते हैं, उनका मजाक होने वाला, उनका मजाक होने वाला, उनका तमाशा होने वाला है। Amen. आज मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर कुछ करना चाहेंगे वो करेंगे ही करेंगे, वो करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम सस्ता नहीं है। परमेश्वर मेरे प्रियो ना देखने वाला परमेश्वर नहीं है, वो देखने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. इस्राएली प्रजा का दुख देखा था और मेरे प्रियो मिस्र से निकलने से पहले मिस्र का पूरा बर्बाद करके छोड़ा, Hallelujah. पूरा मिस्र की देवी देवता को नष्ट कर दिए और इस्राएली प्रजा को बाहर निकाले। Yes. परमेश्वर मेरे प्रियो सब मसीह लोगों को आग से भर के बाहर निकालने वाला है। सब मसीह लोगों को मेरे प्रिय एलिया की सामर्थ और एलिया की शक्ति से भर के बाहर निकालने वाला है। आप तैयार हो जाइए यजबेल की आत्मा को जलाने के लिए। आप तैयार हो जाइए मेरे प्रियो, जहां जहां यजबेल की आत्मा काम करता है और काम करती है, Yes. Yes. वहां पर एलिया की शक्ति, एलिया की आत्मा मेरे प्रियो भरपूर रीति से लोगों के ऊपर उतराएगा। मेरे प्रियो एलिया के जैसा, एलिशा के जैसा दुगना अभिषेक से भरकर
इस्तेमाल करेगा, Amen. बढ़कर इस्तेमाल करेगा। Amen. आज मेरे प्रिय परमेश्वर, आप प्रार्थना करने से डिमोनिक टेम्पल्स को, दुष्ट आत्माओं के मेरे प्रियो वो पिलर्स क्यों ना हो, वो गड़े क्यों ना हो, वो नगरे क्यों ना हो, वो शहरे क्यों ना हो, वो मंदिरे क्यों ना हो, परमेश्वर गिराने वाला, Amen. परमेश्वर गिराने वाला मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में कुछ ऐसी आयतें हैं, वो मात्र जो स्पिरिचुअल मैच्योर होते हैं, जो स्पिरिचुअली मैच्योरिटी के साथ साथ जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो होते हैं, आत्मिक अनुभवी और साथ ही साथ मेरे प्रिय आत्मिक रीति से अनुभवी और परिपक्वता के वाले जो लोग होते हैं, उन पर प्रभु प्रकट करते हैं जो लोग जो नहीं जानते। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो ये जो संदेश जो आज बता रहा हूं, ये प्रोफेटिक वे में पूरा होने जा रहा है। Amen. वो प्रोफेटिक वे में मेरे प्रियो वे भविष्यवात्मक संदेश, प्रोफेटिक मैसेज आज आप लोग सुन रहे हैं। कुछ जगहों पे मेरे प्रियो परमेश्वर आग का गंधक बरसाने वाला है। कुछ जगहों पे परमेश्वर कुछ गिराने वाला है। 2002 में कितने लोग को मालूम है, 9/11 कितने लोग को मालूम है, 2001 2002 110 मंजिल का मेरे पूरे ट्विन टावर्स गिर गए। बाइबल में वो भी बताया गया, वो भी लिखा हुआ है मेरे प्रियो आयशया के पुस्तक में। और कौन गिराएंगे वो भी लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर अगर कुछ गिराना चाहेंगे उसको कोई भी गिरान नहीं देने से रोक नहीं सकते। Yes. Hallelujah. ना गिराने से कोई रोक नहीं सकते। परमेश्वर खड़ा करना चाहेंगे उसको कोई गिरा नहीं सकते। Amen. परमेश्वर गिराना चाहेंगे उसको कोई खड़ा नहीं कर सकता। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। जिसको नींद आ रहा है हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। कुआं से सोने के लिए नहीं आया, चलो यहाँ पर नहीं हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। आंटी में जाओ क्या, आप ही के घर में आया, आप यहाँ नहीं रहेंगे तो क्या मतलब, वापस आ जाओ। कहीं भी हो, कुआं में तो नहीं गया ना, वापस आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर दागोन की स्टैचू गिरा दिया गया। मेरे प्रिय मूर्ति या मूर्त जो भी है, परमेश्वर मेरे प्रिय वाचा का संदूक को ले जाके रखे थे। कहां पे? फिलिस्ती लोग चुराना तो कुछ दूसरा चुरा सकते थे। वाचा का संदूक को ले जाके उनकी देवता के मंदिर में रख दिए। दागोन देवता बहुत फेमस है। जब ले जाकर रखे थे मेरे प्रिय, अगला सुबह उनकी देवता उतल पुतल पूरा नीचे गिर गए। अगला दिन फिर उनको उठा के रख दिए, मत गिरे, क्या हो क्या रहा है। अगला दिन फिर से रखे थे उसको उठा के, और अगले दिन पूरा हाथ एक तरफ, मुंडी एक तरफ, पैर एक तरफ, पूरा कटिंग पूरी रीति से है, टुकड़े टुकड़े हो गए। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर कुछ चीजों को टुकड़ा टुकड़ा करने वाला है। परमेश्वर करेंगे, हालेलुया। आज मेरे प्रियो जितने भी जादू टोना कर रहे हैं, परमेश्वर का आग उनके ऊपर आने वाला। आमेन। जितने भी मसीह लोग के खिलाफ जा रहे हैं, उनके ऊपर भी परमेश्वर का प्रकोप आने वाला है। जितने भी लोग मेरे प्रियो दुखी स्थिति में आज है, उनको परमेश्वर ब्लेस करने चाहिए। जितने भी लोग मसीह लोग के लिए मेरे प्रियो प्रार्थनाएं कर रहे, जितने भी लोग मणिपुर के लिए प्रार्थना कर रहे, आज मेरे प्रियो वो प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं होगा। पहले समय लग रहे तो लगने दो। परमेश्वर मेरे प्रियो पूरी रीति से बदला लेना उनका काम। हालेलुया। मुझे अवसर दो, परमेश्वर कहते हैं। यस। मसीह लोग के लिए धन्यवाद, अभी बदला नहीं ले रहे, सिर्फ प्रार्थनाएं कर रहे हैं और कुछ जगह थोड़ा सा रैली निकाल रहे।
आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर जो करने चाह रहा है वो भयंकर होने वाला है। इस बार गवर्नमेंट से लेकर सारा चीज में उथल पुथल होने वाला है। जो कुछ हो रहा है उसके कारण पूरी रीति से हमारा भारत देश में प्रभु का काम तेज रीति से बढ़ेगा। हमारा भारत देश में मेरे प्रियो प्रभु के लोग तेज रीति से बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग को पता होगा मिस्र में जितना सता रहे थे इस्राएली प्रजा को उतना उन लोग बढ़ते गए। प्रारंभ की शुरुआत की कलीसिया पौलुस के समय पे जितना सता रहे थे उतना कलीसिया बढ़ते गए। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो कुछ हो रहा है सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी, भलाई उत्पन्न करेगी। हालेलुया। आपके घर में जो कुछ हो रहा है वो आपकी भलाई के लिए। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय देखिएगा 5 अध्याय 1 से 4 पहला सामुएल की पुस्तक, पहला सामुएल 5 का 1 से 4। जल्दी जल्दी पढ़िए, 2-3 और बता के समाप्त करेंगे। पहला सामुएल 5 का 1 से 4। फलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजेर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर फलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा कर दिया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अशदोद में दागोन की देवड़ी पर पांव नहीं रखते। मेरे प्रियो, कुछ मंदिरें खाली होने वाला है। आमेन। कुछ मेरे प्रियो बोल नहीं सकता, लाइव जा रहा है। कुछ स्टेट्स में कुछ भी चीजें खाली हो सकता है। हालेलुया। जहाँ जहाँ लोग जा रहे हैं वो जाना बंद कर देंगे। आमेन। प्रभु की वचन में 2 का 2 में लिखा रहता है, 2 का 3 आइज़ाया में लिखा रहता है, अंत के दिनों में परमेश्वर का भवन ऊंचा किया जाएगा। जाति जाति के लोग समुद्र के धारा प्रवाह के नाये प्रभु के भवनों के तरफ दौड़ते हुए आएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये भविष्यवाणी अंत के दिनों के लिए लिखा हुआ है, ये पूरा होगा। आमेन। ये पूरा होगा। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, वाचा का संदूक को लेके गया, उनकी देवता का बैंड बज गया, फिलिस्तियों का देवता। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जितने भी लोग वाचा का संदूक को लेके चल रहा है, मसीह लोग, उनके कारण एंशियंट गॉड्स का बैंड बजने वाला है। मेरे प्रियो, जो पुराना समय के जो बिब्लिकल गॉड्स है उनका वापसी हो चुका है और उन लोग सब नष्ट हो जाएंगे। आमेन। वो सब नष्ट हो जाएंगे। जैसा मेरे प्रिय, गॉड्स ऑफ इजिप्ट, मिस्र की देवताएं से लेकर, फिलिस्तियों की देवताओं से लेकर, सीरिया की देवता से लेकर, भारत देश की देवता से लेकर, सब देश की देवताएं, देवी देवताएं, सब नष्ट होने वाला है। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में कुछ मंदिरें खाली होने वाला है। वो कोई यीशु मसीह का भवन को छोड़कर प्रभु के भवन में जहाँ खाली हो रहे, तो मेरे प्रियो, खाली हो रहे तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरी जगह भर जाएगा। आमेन। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको जो काम दिया है हम अच्छे से करते रहे, काम बढ़ने वाला है। आमेन। शक्ति से परे लंबी यात्रा सबको करना है। निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है। वाचा का संदूक लेके जा रहे हैं आप लोग। एक समय था, दाऊद ले जा रहा था, पेरेज उज्जा नाम का व्यक्ति गिर गया, वो नष्ट हो गया, वो मर गया था। उस कारण दाऊद अब नहीं लेके जाएंगे इस वाचा का संदूक को, ले जाके विल्सन नाथ के घर में रख दूंगा, 3 महीना देखूंगा, देखता हूं, उसके बाद लेके जाऊंगा। ले जाके भैया के घर में रख दिया, ले जाके समीर भैया के घर में रख दिया दाऊद जी ने।
जैसे रख दिया 3 महीने में इन लोग का आशीष बढ़ने लगा, इनके घर में अभिषेक बढ़ने लगा, इनका सारा चीज बढ़ने लगा। दाऊद को पता चला, तुरंत गया, फिर वापस लेके चला गया। आज मेरे प्रिय, वाचा का संदूक का महत्व जान जाइए, यीशु मसीह का प्रेजेंस का महत्व जान जाइए, यीशु मसीह का उद्धार का महत्व जान जाइए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का महत्व जानिए आप लोग। अगले 3 दिन में सब कुछ पलट जाएगा, आमेन। सब कुछ नया हो जाएगा, कुछ स्पेशल, कुछ विशेष, कुछ अद्भुत, कुछ अलौकिक, कुछ नया आप लोग के जीवन में होगा। आप लोग के जीवन में होगा। मेरे प्रियो, एक समसोन एक मंदिर को यदि गिरा सकता था, आज आप लोग शैतान के कितना चीजों को गिरा नहीं सकते हो भाई। आप भी कर सकते हैं, पर डायरेक्ट करेंगे तो जेल में डाल देंगे। हमको डायरेक्ट नहीं करना है, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, वो वचन पढ़ना है, आपकी इच्छा पूरा हो, प्रभु कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, मसीह लोग अगर रहने शांति से जी रहे, इसका मतलब ये नहीं है वो यानी डरी हुए ऐसा टाइप का नहीं है। शेर की बच्चे हैं, जवान शेर की बच्चे हैं। मेरे प्रियो, यहूदा गोत्र के शेर है और शेरिन है। हालेलुया। कहीं भी आग लगा सकते हैं। एस्तेर जैसा लोग, कुछ लोग खड़े होने वाला है। काहे के लिए भैया, कानून को बदल देंगे आप लोग। यस, हालेलुया। 3 दिन उपवास रखी थी एस्तेर, पूरा कानून बदल गया और हामान का गिरावट शुरू हो गया। हालेलुया। हामान, मेरे प्रियो, जो फांसी का खंबा खड़ा किए, उसी खंबा के ऊपर उसी को लटका के मार दिया। इट्स गोइंग टू हैपन। आमेन। और गॉड इज अ गॉड ऑफ टर्नअराउंड। यस, मेरे प्रिय, उतल पुतल करने वाला, उलट पुलट करने वाला परमेश्वर, जो लोग जो करना चाहते हैं उनके ऊपर उसी को भेजेंगे। इस्राएली प्रजा को मारना चाहते थे मिस्र के लोग, परमेश्वर पलटा लिए पूरा। जिन मिस्रियों को आज आप लोग देख रहे हैं, जिन परिस्थितियों का आज आप लोग देख रहे हैं, जिन सताने वाले को आज आप लोग देख रहे हैं, कल कदापि कभी नहीं देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो विजिबली दिख रहा है, और मेरे प्रियो अदृश्य आंखों से देखो, विश्वास की आंखों से देखो, वो नहीं दिखेंगे। धर्मी लोग दुष्ट लोग का अंत देखेंगे। मेरे प्रियो, धर्मी लोग दुष्ट लोगों का अंत देखेंगे। कुछ लोग परमेश्वर को अंत के दिनों में जलाने के लिए चाहिए, कुछ लोग को नरक में डालने के लिए चाहिए, कुछ लोग को सजा देने के लिए चाहिए। सब लोग को परमेश्वर स्वर्ग ले जाना नहीं चाहते। तो शैतान का फॉलोअर्स है, उनके लिए नरक बना हुआ है। मेरे प्रियो, चुनाव उन लोग का है, क्या सुनना है, कौन सा पार्टी में रहना है, यीशु मसीह की पार्टी या शैतान का पार्टी। आशीष चाहिए, श्राप चाहिए, मृत्यु और जीवन सामने है। जीवन का वृक्ष का पेड़, भले बुरे ज्ञान वाला पेड़ सामने है। कौन सा पेड़ को चुनेंगे? मेरे जीवन का मार्ग, मृत्यु का मार्ग सामने है। सब कुछ दो दो रहते हैं बाइबल में, आप देखना। और मेरे प्रिय, सच्चाई झूठ सामने है, परमेश्वर और शैतान सामने है, अनंत जीवन पाप का जीवन सामने है। चुनाव लोगों का है। यस, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, जो चुनाव सही करेंगे उसका आशीष लंबे रहेंगे, आमेन। उसका जीवन भी लंबा रहेगा। आमेन। आज प्रभु के वचन में मेरे प्रियो और एक दो तो बता के है, इस संदेश को पार्ट 1 या पार्ट कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली ये पार्ट दूसरा टॉपिक बताया था इसी के ऊपर, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 पार्ट 4 भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय और क्या गिरा दिया गया, देखिएगा यशायाह के पुस्तक में मेरे प्रिय, जो ट्विन टावर्स गिर गए थे उसके बारे में भी बाइबल में है। यशायाह के पुस्तक 9 अध्याय 10 आयत और पढ़ेंगे 11 आयत और पढ़ेंगे 12 आयत। यशायाह के पुस्तक 10 का 11 12। तुम युक्ति करो, युक्ति तो करो, हाँ। परंतु
वाणी सफल हो जाएगी। हाँ तुम कुछ भी कहो, हाँ परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, हाँ। क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोल। 9:10 यशायाह की पुस्तक। ईंटें तो गिर गई हैं, ईंटें तो गिर गई हैं, गिर गई है। परंतु हम गड़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। हाँ गुलर के वृक्ष तो कट गए हैं, हाँ। परंतु हम उनके बदले देवदारों से काम लेंगे। हाँ। इस कारण यहोवा उन पर रसीद के बैरियों को प्रबल करेगा और उनके शत्रुओं को, अर्थात पहले अराम को और तब पलिश्तियों को उभारेगा, और वे मुंह खोलकर इस्राएलियों को निगल लेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। कानपुरक देखिएगा, इसको इंग्लिश बाइबल है किसी के पास? 9:10 आइज़ाया के पुस्तक। किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? वहां पे लिखा रहता है टावर्स फेल डाउन। The bricks have fallen, but we will build this raised stones. The sycamores have been cut Okay. down. वर्सेस 9:11 एग्जैक्टली आयत भी देखिएगा, आइज़ाया का 9:10 और 9:11। और 11 में मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में ओसामा बिन लादेन, मेरे प्रिय किसी के बारे में प्रभु की वचन में, यानी अमेरिका के खिलाफ वो लोग उठे थे, सबको पता है। 110 यानी दुनिया में सबसे ऊंचा गुम्बद था, वो गिरा दिया गया। वो गिराने वाला कौन है? 9:11 में लिखा हुआ है। मेरे प्रिय इराक से, हाँ इराक से सद्दाम हुसैन, जानते हैं सब। यस। बाद में उनको उन्होंने नष्ट कर दिया। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के खिलाफ कुछ भी खड़ा करेंगे, परमेश्वर के खिलाफ कोई भी खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर उनको छोड़ेंगे नहीं, परमेश्वर गिरा देंगे। परमेश्वर की वचन बस एक तो और पढ़ के समाप्त करेंगे। प्रभु की वचन में दानियल की पुस्तक अध्याय 2 का 34, 35 और 44, 45 पढ़ के समाप्त करेंगे। प्रभु की वचन में दानियल की पुस्तक दूसरा अध्याय 34, 35। मेरे प्रियो, इमेज ऑफ द नेबुकदनेस्सर। फिर देखते देखते हाँ। तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर, जो लोहे और मिट्टी के थे, उनको चूर चूर कर डाला। हाँ। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलियानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। 44, 44। उनके राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर हाँ हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक पत्थर आकर एक मेरे प्रिय नेबुकदनेस्सर के स्वप्न में अंत के दिनों का कौन सा सुपर पावर कंट्रीज बनने वाला है, कौन सा राज्य मेरे प्रिय इस्राएल देश के मेरे प्रिय विरुद्ध में जाने वाला है, वो पूरा एक दिखाया था परमेश्वर नेबुकदनेस्सर के टीम में, स्वप्न में। उसने अगले दिन क्या कर दिया? लगभग 60 फीट का ऊंचा और मेरे प्रियो एक चौड़ा सा एक मूर्ति खड़ा किया और सबको उसको प्रणाम करने के लिए बताया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय ये स्वप्न में दिखाया, वो तीसरा अध्याय में खड़ा किए। और प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो जो खड़ा किया वो पूरा 5 राज्यों का जो राज्य करने वाला है, वो 5 राज्यों का वो इमेज था।
Yes. और मेरे प्रिय एक पत्थर आकर पैरों के पास वो पूरा गिरा दिया गया और बोलेंगे तो उसके सर पे गिरा दिया, समझ लो वो पूरा वो सब कुछ नष्ट हो गया। वो पूरी रीति से वो क्या किया गया, वो पूरी रीति से गिरा दिया गया। वहां लिखा रहता है कैसे हो गया, पूरा भूसा बन के चूर हो गया। कुछ चीजों को परमेश्वर चूर करने वाला है, कुछ चीजों को परमेश्वर चकना चूर करने वाला है। आज मेरे प्रियो, राज्यों को परमेश्वर यदि चकना चूर कर सकते हैं, एक छोटा सा पत्थर वो यीशु मसीह। Amen. आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह सब राज्यों का नष्ट करने वाला है। उसका राज्य का स्थापन हो चुका है और उसका राज्य आने वाला है। 1000 साल इस दुनिया में राज्य। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, उस राज्य करने वाला है। वो राजा के साथ, उस यीशु मसीह के साथ हम भी राज्य करेंगे। Amen. हम भी राज्य करेंगे। आज मेरे प्रियो, जिसके पास दाऊद का कुंजी है वो अभी से राज्य करेंगे। Yes. 1000 साल में भी राज्य करेंगे, वो आज भी राज्य करेंगे। वो हमेशा राज्य करते रहेंगे। Amen. मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हैं हम लोग। बाइबल में लिखा रहता है 1:6 प्रकाशित वाक्य, 5:10 प्रकाशित वाक्य, पहला पत्रस 2:9-10। ये सब जगह परमेश्वर हमको राजा और प्रभु के वचन में याजक बनाया। प्रकाशित वाक्य 1:6, प्रकाशित वाक्य 5:10, मेरे प्रिय पहला पत्रस 2:9-10। परमेश्वर हमें राजा और याजक बनाया, तो हम क्या करेंगे, हम राज्य करेंगे। Yes. हम राज्य करेंगे। मेरे प्रिय, बाइबल में जो अभी टाइम नहीं है, जो नेबुकदनेस्सर ने जो देखा था, उसका सिर था Babylon. सोने का था, गोल्ड। और मेरे प्रिय, यहाँ पर छाती और 2 हाथे चांदी का। Yes. और मेरे प्रिय, थोड़ा सा नीचे जाएंगे पीतल, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे लोहा, और थोड़ा नीचे जाएंगे मिट्टी और परमेश्वर मेरे प्रियो, उस छोटा सा वो जो बताया, जो खड़ा किया, उसमें 2500 साल का चरित्र छुपा हुआ है। एक इमेज के अंदर 2500 साल की चरित्र छुपा हुआ है। वो जो बताया गया प्रभु की वचन में, जो सर का था वो बेबीलोन साम्राज्य, वो जो दूसरा मादी पारसी साम्राज्य, उसके नीचे ग्रीस यूनानी साम्राज्य, उसके नीचे लोहा मेरे प्रिय रोमा साम्राज्य, और ये 2 पैर मेरे प्रिय ईस्टर्न रोम वेस्टर्न रोम। मेरे प्रिय, नीचे 10 उंगली प्रभु के वचन में जो बताया गया, वो अभी के समय पे मेरे प्रियो, वो 10 उंगली 10 सिंह के रूप में बदल गया। 10 उंगली मेरे प्रिय, बाइबल में 10 जगह 7 सिर 10 सिंह के बारे में लिखा है। खतरनाक संदेश। Yes. 7 सिर और 10 सिंह। तो नेबुकदनेस्सर के इमेज में जो 10 उंगलियां बताया गया, वो आज के समय पे मेरे प्रिय 5 आ चुके हैं। 5 उंगलियां, 5 देश, और 5 उंगलियां अभी फॉर्म होने वाला है। आज मैं कहना चाहता हूं, 7 सिर 7 साम्राज्य और 10 पैर का उंगलियां 10 देश। 10 देश से 10 राजा लोग आने वाला है, जो लूसीफर के साथ, शैतान के साथ, मसीह विरोधी के साथ मिलके 7 साल में पहले 3.5 साल Please. इन लोग राज्य करेंगे, जो 10 किंग्स है, 10 राजा लोग, 10 देश। आखिरी 3.5 साल छोटा सिंह यानी मसीह विरोधी राज्य करेगा क्लेश काल में। अब वो तैयारी चल रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पत्थर यीशु मसीह आने वाला है। पूरा ह्यूमन गवर्नमेंट का, ये पूरा राज्यों को ऑलरेडी नेबुकदनेस्सर हो चुका है। पूरा बेबीलोन समाप्त हो चुका है। मादी पारसी साम्राज्य का भी गिरावट हो चुका था। और प्रभु की वचन में मेरे प्रिय, यूनानी साम्राज्य, रोमा साम्राज्य, ये सबका हो चुका है। अब एक का बच्चा है भाई,
उसका भी होने वाला है, Amen. उसका भी Hallelujah. होने वाला है। मेरे प्रियो, आज के समय पे कुछ लोग का मानना है EU, WEU, वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट, UMB कहते हैं। मेरे प्रियो, अब बहुत बड़ा संदेश है, टॉपिक है। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर मेरे प्रियो जिस रीति से है, वो जो मूर्त जो दिखाता है, जो इमेज जो दिखाता नेबुकदनेस्सर को, उस इमेज में सब देशों का भविष्य छुपा हुआ है। उस दानियल के पुस्तक में सब देशों का भविष्य लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, हम लोग अंत के अंत में है, अंत के दिनों में है, अंत के अंत में है, अंतिम क्षणों में है। कभी भी रैप्चर हो सकता है, कभी भी यीशु मसीह आ सकते हैं, कभी भी मसीह लोग जा सकते हैं। तैयार हो जाइए, Hallelujah. तैयार हो जाइए। परमेश्वर बहुत कुछ गिराने वाला है, Amen. बहुत कुछ गिर जाएंगे। आप देखेंगे यीशु के नाम से, Amen. आप देखेंगे जहां जहां प्रभु के खिलाफ लोगों के, मसीह लोगों के खिलाफ जो भी उठ रहे हैं, उन लोग खड़े नहीं रहेंगे। परमेश्वर उन लोग को एक्सीडेंट्स करा देंगे, हॉस्पिटल पे भेज देंगे और कुछ भी कर सकते हैं। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं प्रभु की वचन में ये जो मैसेज जो आज बता रहा हूं, ये मैसेज मेरे प्रियो अब लास्ट और फाइनल एक आयत, अब पहले जो पढ़ चुके हैं वो आयत फिर से पढ़ेंगे। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 11:30, इब्रानियों की पुस्तक, यहोशुआ के पुस्तक 6:5-20, यहोशुआ के पुस्तक 6:5 और 20, वहां पे लिखा रहता है, यरीहो की सरपनाएं गिरा दिया गया। मेरे प्रियो, उस सरपनाओं के ऊपर आपको पता है 2 रथ जा सकते हैं, उतना चौड़ा था। प्रभु की वचन में यहोशुआ के पुस्तक 6:5, 6:20, 6:5 और 6:20, इब्रानियों के 11:30 पढ़ के इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक, यहोशू 6:5, और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएंगे। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवा कर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के